अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा अमीर। बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर से। वज़ीर आज़म ने हज़ारा बरादरी से ताज़ियत के लिए दौरा कोयटा की यकीन दहानी करवा दी है। अपील की है कि अपने प्यारों की तदफीन कर दें, उनकी रूहों को सुकून दें। दुख की घड़ी में शहदा के लवाहिकीन के साथ हूँ, अपने लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ट्विटर पैगाम में भारत का नाम लिए बगैर खबरदार भी कर दिया कि पड़ोसी मुल्क फ़िरका वाराना दहशतगर्दी फैलाने पर तुला हुआ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सानिहा मश पर वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतासरीन से भरपूर इजहार यकजहती। शुहदा की रूहों की आसूदगी के लिए मैयतों की तदफीन जल्द करने की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा, दुख की घड़ी में शुहदा के लवाहिकीन के साथ हूँ, अपने लोगों का भरोसा ना तोड़ने का आज़म। वज़ीर आज़म ने गमज़दा खानदानों से जल्द मुलाकात की यकीन दहानी भी करा दी। कहा, अपने प्यारों को खोने वालों का दर्द बांटता हूँ, उनके कर्ब और मुतालबात से भी बेखबर नहीं। दुख की घड़ी में इजहार यकजहती के लिए पहले भी पहुँचा था। लवाहिकीन से ताज़ियत और फातिहा खानी के लिए अब फिर जल्द ही खुद पहुँचूंगा। वज़ीर आज़म ने भारत की घनाउनी साजिशों का भी बता दिया। बोले, हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, लेकिन हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। तो 7 अफगान शहरियों समेत 10 मजदूरों का मच में कत्ल 4 दिन बाद भी तदफीन ना हो सकी। अफगान हुकाम को भी अपने शहरियों की मैयतों की हवालगी का इंतज़ार है। आपको बताएं कि कोयटा और कराची में धरने जारी हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में ज़िंदगी रुक गई है। फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रैफिक का बुरा हाल है। बीमारों समेत हज़ारों शहरी घंटों सड़कों पर रुल चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल नूरजई साहब, 4 दिन से हम सूरत हाल देख भी रहे हैं, आप चूँकर वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सूरत हाल आपके सामने है, क्या हालात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, लोग बैठे हुए हैं और सर्दी भी है, बड़ी मुश्किलात है और वो मुसलसल आज चौथा रोज़ है धरना दिए हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नहीं आएंगे तब तक वो मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे। तो इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान और वहाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो भी नुमाइंदे आए थे, उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे और वो इनसे मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले शेख रशीद ने भी इनको यही तसल्ली दी तो ये यकीन दहानी कराई थी कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करा दी जाएगी या वज़ीर आज़म साहब खुद आएंगे। लेकिन अब तक वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे उस वक्त तक मैयतों की तदफीन नहीं की जाएगी और ये धरना जारी रहेगा। जबकि बाद दूसरी जमातें इस अच्छा जलाल नूरजई साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सियासी मामलात को रंग दे रही हैं, तो ये जिसका ये कहना है, किस तरह से, कौन ये सियासी मामलात को रंग दे रहा है? देखें, ये इस वक्त जो धरना की एक अहम जमात है वो मजलिस वहादत मुस्लिमीन है और वही इस बात पर डटी हुई है। जबकि इससे पहले जब इनकी एक मीटिंग हुई थी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस और शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहादत मुस्लिमीन के दरमियान, तो उसमें ये फैसला हुआ था, उसी दिन जिस दिन ये वाक़या, उस रात ये फैसला हुआ था कि सुबह तदफीन की जाएगी और फिर अपने अपने तरीके से एक जमहूरी तरीके से एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इस फैसले की जो इन्होंने एक ये फैसला किया था, इसकी वायलेशन वो मजलिस वहादत मुस्लिमीन की जानिब से हुई थी और कुछ मिडनाइट में मैयतें ले जाके शाहराह पे रख दी और धरने का ऐलान कर दिया। तो इस हवाले से हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हज़ारा अब्दुल खालिक ने भी वजाहत कर दी थी कि हमारा फैसला ये हुआ था और उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था कि वो मैयतों के साथ धरना देते। अब मैयतें तदफीन होती, उसके बाद एहतजाज का भी जिस तरह किया जाता, जमहूरी तरीके से अपनी बात रख दी जाती और हुकूमत के सामने एहतजाज किया जाता। जी बहुत शुक्रिया आपका जलाल नूरजई। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अब्दुल खालिक हज़ारा ने दावा किया है कि शुहदा के लवाहिकीन मैयतें दफनाना चाहते हैं। 4 जनवरी को तदफीन का फैसला भी हो गया था, लेकिन फिर कुछ लोग आए, मैयतें उठाकर ले गए और फिर धरना दे दिया। फैसले के बाद तदफीन क्यों ना हो सकी, सवालात उठ रहे हैं।
यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से शिया कॉन्फ्रेंस, शिया उलमा कौंसिल, ये सारे बशमूल इबादतुल मुस्लिमीन, हम इस बात पर पहुंचे मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम मैयतों की तदफीन कल 1 बजे होंगे। हुआ ये कि मतलब अगले दिन हम सारे यहाँ पे आने वाले थे कि भाई कुछ लोगों ने जो है वो आके जो है मतलब मैयतों को उठा के ले गए। आज वो एक बड़े दीदा दिलेरी से कम इस जगह पे उनके खून पे जो है हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो खुद आए थे। हम लवाहिकीन से मिले, लवाहिकीन इंतहाई बेचारा है, इंतहाई अफसुर्दा है और वो भी चाहते हैं कि उनके शुहदा तदफीन किया जाए। वज़ीर आज़म आएंगे तो ही धरना ख़त्म होगा। शेख रशीद के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मुज़ाहिरीन को मनाने में नाकाम हो गए। शुरका वज़ीर आज़म की आमद के बगैर मैयतों की तदफीन करने को तैयार नहीं। कोयटा के मगरबी बाईपास पर अब भी एहतजाज जारी है। मगरबी बाईपास पर हज़ारा कम्युनिटी का लाशें रखकर एहतजाज जारी। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आला जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी लवाहिकीन से मिलने गए और तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत ना करने की अपील की। दीनी फ़र्ज़ है, इसको हम मशरूत ना करें कि वज़ीर आज़म आए या वज़ीर आला आए या कोई और आदमी चला जाए या सदर पाकिस्तान आ जाए। वो ज़रूर आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे। हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आपके सारे जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। हमने आपसे डिस्कशन की है सारी बैठ के। प्लीज़ मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इसको इसके साथ ना करें। मैं भी आपकी कम्युनिटी का हूँ। वज़ीर आला ने शुरका से खिताब में हज़ारा कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई। अगर इमरान खान साहब के आने से यहाँ मसले हल होते हैं तो इमरान खान साहब 2 मिनट नहीं लगाएंगे इधर आने के लिए। लेकिन मैं वही कहूँगा, वो आके हमसे क्या कहेंगे? वो बोलेंगे जी आपकी सूबाई हुकूमत बैठी है, आप इनसे मसला हल कराएं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अमन चाहिए। यस, वो अमन मैं और आप लाएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल की आमद के बावजूद शुरका ने धरना खत्म नहीं किया। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद आएं। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सानह मच की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी, जिसकी सरबराही चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम करेंगे। कमेटी 15 दिन में इंतजामी गफलत के जिम्मेदारों का तयन करेगी। सानिया मच के शोधा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। कराची के 18 मुकामात पर धरने जारी हैं। आम शाराएं बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। सानिया मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती। कराची में 18 मुकामात पर एहतजाजी धरने जारी। नुमाइश चौरंगी पर धरने में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यूनिवर्सिटी रोड पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब्बास टाउन, मलीर, ड्रिग रोड, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड और पावर हाउस समेत दीगर मकामात पर भी धरने जारी हैं। आम शाराएं बंद हुई तो शहरी रुल गए। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता ना मिला। आज कोई इंटरव्यू के लिए जाना होगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जरूरी जाना था। 1 साल के बाद आज अपॉइंटमेंट मिला था। राशिद मिनाज रोड, कोरंगी कॉजवे और ड्रिग रोड समेत दीगर शाहराहों पर भी सफर करना शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। तनख्वाहों पे असर पड़ता है। वैसे ही महंगाई इतनी हो गई है, अभी मेरी तनख्वाह कट जाएगी, हाफ डे लगेगा मेरा, तो कंपनी तो नहीं पे करेगी ना इसको। तो इस चीज़ को हुकूमत को देखना चाहिए। आवाम को इतना परेशान नहीं करे, आवाम वैसे ही परेशान हुई है। कितने टाइम बाद तो जॉब पे लोग जा रहे हैं और उस पर ही रोका जा रहा है। कहीं मोटरसाइकिल सवार रास्ता तलाश करते रहे तो कहीं शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुंतजिर रहे। कई लोग तो पैदल सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ खुर्शीद आलम, समात कराची। और मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। कराची में एहतजाज के बायस अहम शाहराहें बंद हो गई। नाथा खान पर धरने के सबब शाहराह फैसल, ड्रिग रोड और राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। वहाँ क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। कई अहम शाहराहें, सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। लोग कई घंटों से जो है वो अपने घर जाने के लिए परेशानी का शिकार हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
ब्रिग रोड के मकाम पर, और यहाँ पर जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है। लोग जो दोनों ट्रैक हैं ब्रिग रोड के, जो कि मलीर की तरफ जा रहा है जो ट्रैक, और जो कि मलीर से ब्रिग रोड की तरफ आ रहा है, ये इन दोनों ट्रैक पर जो है वो बेहंगम ट्रैफिक है। लोग फंसे हुए हैं कई घंटों से। मेरे कैमरामैन मजहर आपको दिखाएंगे, इस वक्त हर जगह आपको जो है वो बेहंगम ट्रैफिक नजर आएगा। लोग गाड़ियों में अपनी फंसे हुए हैं, कई घंटों से घर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पर ताहाल किसी भी किस्म का कोई यहाँ पर ना तो ट्रैफिक के हवाले से इंतजाम देखा गया है, ना ही ट्रैफिक की बहाली हुई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो कि मुजाहिरीन नाता खान पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो नाता खान का ब्रिज है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कल कोयटा जाने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ की हिदायत पर कल ये इल्तिजा लेकर अपनी बहनों और भाइयों के पास जा रही हूँ कि वो अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले कर दें। मुझे यकीन है कि वो अपनी बेटी की दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो कोयटा जाएंगी, हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती करेंगी। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इल्तिजा करूँगी कि अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले कर दें, और मुझे यकीन है कि ये लोग अपनी बेटी की दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगे। और ऐसे में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म ज़रूर सानह मच के मुतासरीन के पास जाएंगे। सानह पर पूरे पाकिस्तान को दुख हुआ। जो इस तरह के मामलात पर सियासत करता है ये अच्छा रुझान नहीं। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, क़त्ल नज़र इसके कि जो लोग इसको कोई खुदा न खास्ता मसलकी रंग दे रहे हैं, मैं इसको देखता हूँ कि कुछ पाकिस्तानी और हमारे भाई और मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए हैं। हम जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, इंशाल्लाह हम आएंगे, खान साहब खुद तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम की वसातत से भी कि जो हमारे भाई और बहनें वहाँ पे बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान को इसका दुख है, और जो इन चीज़ों पे सियासत करता है, जो इन चीज़ों को मिसयूज़ करता है, मैं नहीं समझता कि अच्छा रुझान है। सबकी इनको रिक्वेस्ट है कि आप जनाजे दफनाएं इंशाल्लाह, और इमरान खान साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे, और जिस तरह से उनकी तसल्ली होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। मच में 10 मजदूरों के कत्ल पर नुमाइश चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर भी धरने जारी हैं। सूरत हाल जानते हैं, दोनों मकामात पर मौजूद हैं समग्र नुमाइंदगान से। पहले अहमर रहमान खान की जानिब चलेंगे जो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। अहमर, आप बताइएगा कि इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं? जी देखिए, मुजाहिरीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कोयटा में जो धरना जारी है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाएं, उनके मसाइल हल करें, और उसके बाद जब कोयटा का धरना जो है वो ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद ही नुमाइश चौरंगी का धरना भी ख़त्म किया जाएगा। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अहमद, आपसे तफसील अभी हम करते हैं अली हफीज़ की जानिब जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर हैं। अली, ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क का जहाँ मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने जो है ख़वातीन, बच्चे, बड़े जो है वो एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। इनका यही कहना है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी रोड जो है जामा कराची से वफाकी यूनिवर्सिटी रोड जो दो ट्रैक हैं वो बंद है। इसकी वजह से इतराफ़ में जो है ट्रैफिक जो है वो जाम है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। शहरी जो है दफ्तर से घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन इस वक्त जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम में परेशान हुए। ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करते हुए नजर भी नहीं आ रही। शहरी परेशान है। शहरी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर मुतालिका इदारे जो है हरकत में है, और जो दीगर रास्ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक की बहाली जो है उस रवानी के लिए इकदाम करें। अगर हम बात करें धरने की, तो धरना इस वक्त भी जारी है। गुज़श्ता रोज धरना शुरू हुआ था, बच्चे, बड़े, खवातीन तमाम लोग बैठे हुए। ये इनका कहना है जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़ और अहमद रहमान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क TV को इंटरव्यू में कहा है कि मच में कारकुनों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो रही है। शवाहिद से साफ वाज़ेह होता है कि मच वाक़े में भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने दुनिया को बता दिया। कहते हैं दाइश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर चुका, मुल्जिमान को उकसाने वाले और सहूलतकार गिरफ्तार हैं। दहशतगर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हज़ारा कम्युनिटी तो मुसलसल इनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ISIS को मजबूत कर रहा है, दाइश को अफगानिस्तान में। उसके बाद ये वाकया और वाकया की जिम्मेदारी खुद दाइश कबूल कर रही है, तो ये तो फिर बड़ा हर चीज क्लियर हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बैरूनी अनासिर मुलव्वस हैं।
हिंदुस्तान जिस तरह फंडिंग कर रहा है ISIS को, वो सारी दुनिया के सामने है। बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले और उनकी पुष्टपनाही करने वाला हिंदुस्तान और उसके आलाकार जो हैं, आलमी दुनिया को उस हवाले से भी इक़दामात उठाने चाहिए। बड़ा वाजे हम करना चाहते हैं कि इन दहशतगर्दों को इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेन मुजरिम जो हैं, जिन लोगों ने लोगों को उकसाया, वो भी गिरफ्तार हैं, सहूलतकार भी गिरफ्तार हैं और एक भी बेगुनाह शख्स उसमें नहीं है। इसमें बड़ी वाजे शवाहिद मौजूद हैं और खुद दाइश ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। और ऐसे में कराची में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। दहशतगर्द ग्रुप अहम सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। दहशत ग्रुप कराची में अहम सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध, DG रेंजर्स और IG सिंध को खत लिखा है। खत में खबरदार किया है कि शहर में अहम सरकारी इमारत और मकामात पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। नक्ता खत के बाद कराची में सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो गए, जबकि अहम मकामात की सिक्योरिटी भी मजीद बढ़ा दी गई है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मच वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हज़ारा बिरादरी से इजहार यकजहती की है। बन्नू जलसे में हुकूमत पर भी तनकीद की। कहा, धांधली से आने वाली हुकूमत मंजूर नहीं। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा और 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च होगा। हम आज़ाद जमहूरी फजाओं को बहाल करने के लिए मैदान में निकले हैं। तुम जैसे कठपुतली हुकूमत को समंदर में गर्क करके छोड़े। मुल्क की मईशत तबाह कर दी है। अगर हुक्मरान कहते हैं तरक्की की तरफ जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसकी हुकूमत का जनाजा पढ़ने के लिए अवाम जमा हो गए। क्यों धांधली करके नाजायज हुकूमतें कायम की जाती। जब ऐसा किया जाएगा फिर ये सियासत हमें कबूल नहीं। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च करना है। अगर हमने इस्लामाबाद जाना हुआ तो आप साथ जाएंगे या नहीं? और इस हुक्मरान का तख्ता उल्टे बगैर नहीं छोड़ेंगे। जलसा है या अखाड़ा, मामला बताएंगे थोड़ी देर बाद। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान की मईशत को पाकिस्तान से बेहतर करार दे दिया। PDM सरबराह का दावा कितना दुरुस्त है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज अफगानिस्तान की मईशत हमसे बेहतर है। पाकिस्तान के लिहाज से डूब रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का निराला दावा। तबाह हाल अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर नजर आने लगी। मौलाना ये दावा पहले भी कर चुके हैं। नेपाल की मईशत रूब तरक्की है। अफगानिस्तान हमसे कई कदम आगे निकल चुका है। फजलुर रहमान का दावा अपनी जगह, मगर वर्ल्ड बैंक के आदाद-ओ-शुमार कुछ और कहते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP सिर्फ 19 अरब डॉलर सालाना है, जबकि पाकिस्तान की GDP पौने 300 अरब डॉलर है। अफगानिस्तान में फीकस आमदनी 565 डॉलर सालाना है। पाकिस्तान में फीकस आमदनी 1410 डॉलर सालाना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी का चौथा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जबकि अफगानिस्तान में आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। अफगानिस्तान में औसत उम्र 64 साल है, जबकि पाकिस्तान में औसत उम्र 67 साल है। आदादो शुमार से हटकर भी देखें तो लाखों अफगान पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, जो अपने मुल्क जाना ही नहीं चाहते, बल्कि मजीद अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार के लिए आते हैं। अगर अफगानिस्तान इतनी ही तरक्की कर रहा होता तो अफगानिस्तान से लोगों के आने की बजाय पाकिस्तान से लोग वहां जा रहे होते।
PDM के बन्नू जलसे में कायदीन का हाथों में हाथ तो कारकुनान दस्तो गिरेबान। ANP और JUI के वर्कर्स ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश कर डाली। जलसे में अफगान तालिबान का परचम भी लहराया गया। सुना तो था कि 4 बर्तन एक जगह जमा हो तो खड़कते हैं। आज देख भी लिया 11 अलग अलग जमातों की टीम में कारकुन हाथापाई पर उतर आए। बन्नू जलसे में ANP के लाल टोपी वाले और JUI के कारकुन एक दूसरे को मारते रहे। यही नहीं, बन्नू जलसे में लहराते झंडों में अफगान तालिबान का झंडा भी लहराता नजर आया। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान। ये झंडा कौन लाया? मकसद क्या था? PDM किस ट्रैक पर चल रही है? मामलात उलझते नजर आ रहे हैं। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन आफंदी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन शवाहिद टारगेट किलिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मकतूल के घर जाकर इंसाफ की यकीन दहानी कराई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में मज़ार कायद के करीब जैन अली आफंदी का कत्ल। बुध की रात 4:30 बजे 5 मुल्जिमान सफेद रंग की गाड़ी में आए और दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने पहले तीनों मुलाजमीन के हाथ पैर बांधे, फिर जैन आफंदी के बच्चों के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बेटों को यरगमाल बनाने के बाद घर की पहली मंजिल पर मौजूद कमरे में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए। मुल्जिमान ने जैन अली आफंदी को कत्ल किया और दूसरी अहलिया के पास मौजूद 2 मोबाइल फोन, अंगूठी, सोने की चेन और पर्स लेकर फरार हो गए। बहुत अच्छा बच्चा था, इसका वालिद भी मेरा अच्छा दोस्त था, वालदा भी अच्छी दोस्त थी। बड़ा अफसोस हो रहा है। He's a very fine gentleman. वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मकतूल जैन हसन आफंदी के घर पहुंचे, अहले खाना से ताजियत की और कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 45 मिनट तक बंगले में मौजूद रहे। सबने अपने चेहरे छुपा रखे थे। जाए वकुआ से 9 mm के 6 खौल भी मिले हैं। पुलिस को लगता है कि मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती मज़ामत का रंग देने की कोशिश की। मकतूल की तदफीन मेवाशा कब्रिस्तान में कर दी गई है। कैमरामैन फैसल अगाही के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। मिसाली पुलिस की नाकामी। खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर में। लाहौर के इलाके काना से अगवा होने वाली 2 बहनों की बोरीबंद लाशें नाले से मिली। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। बाजार से लापता हुई कत्ल करके गंदे नाले में फेंक दी गईं। दोनों बहनों के साथ क्या बीती, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। 26 नवंबर को घर से बाजार जाने वाली आबिदा और साजिदा वापस ना लौटी तो अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ दिन बाद दोनों की बोरी बंद लाशें नाले से अलग अलग मकामात से मिली। साजिदा 4 बच्चों की मां थी, जबकि आबिदा की एक बेटी है। मेरी मम्मा ना वो बाजार पर कपड़े लेने गई थी अब्बू के चलीस मिल पर। वो गए थे, उसके बाद वापस नहीं आए थे। मकतूला खवातीन के बुरसा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बच्चियां आलियां ने छादियां उन्हां दी होईयां ने ते ठाणियां पटाणियां च भज्जे फिरने, कोई गल नहीं सुनदा। पुलिस ने दोनों बहनों के कत्ल की तफ्तीश के दौरान मुमताज और नईम नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की हतमी वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। उसामा सती कत्ल केस में पेटी भाइयों को बचाने के लिए बदनीयती सामने आ गई। गाड़ी पर सामने भी गोलियों के निशानात हैं, मगर तफ्तीशी हुकाम ने कहा तमाम गोलियां पीछे से लगीं, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। समात पर देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। उसामा सती पर गोलियां चलाने का फैसला किसका था? पुलिस के पास पिकअप थी, उसामा के पास कार। फिर पिकअप आगे लगाकर गाड़ी को रोका क्यों नहीं? 4 डकैतों के सफेद कार में भागने की इतला थी तो एक बंदे वाली कार पर गोलियां क्यों चलाई? गाड़ी नहीं रुकी तो अगले नाके पर इतला क्यों नहीं दी? खुद ही फायर क्यों किए? क्या वो बच्चा आप पर मिसाइल फायर कर रहा था? क्या उसामा सती कोई डकैत था? कितने एक पर्चे दर्ज थे उसके खिलाफ? इस दादे दहशतगर्दी अदालत के गिरफ्तार ATS एहलकारों से कई सवालात। एहलकारों का एक ही जवाब, काल चली थी, गाड़ी लाजमी रोकनी है। जज ने पूछा आपको शर्म भी नहीं आती?
तफ्तीशी अफसर ने नई कहानी भी सुना दी। कहा सब गोलियां पीछे से लगी। क्या तस्वीर दिखा सकते हो गोलियां पीछे से लगी? अदालती सवाल पर तफ्तीशी भी खामोश। जज राजा जवाद अब्बास हसन का इजहार बरहमी। कहा मकतूल का खानदान ठीक ही कहता है, पुलिस कातिलों से मिल गई है। क्या सिर्फ वही शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं जो कातिलों को बचा सकें? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, कल ना रुका तो क्या मेरे साथ भी यही होगा? उन मुल्ज़मान को फेवर करती हैं वो पिक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ वो पिक्चर्स रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई हैं। ये जो आईओ है इसने कोशिश की है कि जितनी ज्यादा फेवर मैं मुल्ज़मान को दे सकता हूँ वो दूं। अदालत की डकैतों को भागने की काल चलाने वाले एएसआई सलीम को भी शामिल तफ्तीश करने की हदायत। गिरफ्तार एटीएस एहलकारों का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद में पैदर पे कत्ल और लूटमार की बड़ी वारदातें। आईजी आमिर जुल्फकार को ओहदे से हटा दिया गया। जमीलुर रहमान वफाकी पुलिस के नए सरबराह बन गए। डीआईजी ऑपरेशंस को भी हटाने पर गौर जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। वजीर आजम इमरान खान की थपकी से भी वफाकी पुलिस का मोराल बुलंद न हुआ। इमरान खान के दौरे पुलिस लाइन के बाद जराइम कम होने के बजाय उल्टा बढ़ने लगे। नौजवान उसामा सत्ती का पुलिस के हाथों कत्ल, लेफ्ट एंड मरकज में सेलमैन की डाकुओं के हाथों मौत, सेक्टर G6 और F6 में सुनार की दुकानों पर करोड़ों रुपए की डकैतियां। हुकूमत ने पुलिस चीफ आमिर जुल्फकार को जिम्मेदार ठहराते हुए साइड लाइन कर दिया। जमीलुर रहमान काजी नए आईजी इस्लामाबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए आईजी इससे पहले हजारा में बतौर आरपीओ जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस्लामाबाद में मिसाली पुलिस की मिसालें देने वालों के पास अहल और काबिल अफसरान का शदीद बहरान। वजारत दाखिला हुक्काम के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद की भी जल्द तब्दीली का इम्कान। पुलिस फोर्स से काली भेड़ों का खात्मा, लोगों को खौफ के साए से निकालना और शहर में अमन अमान का यकीनी कयाम नए आईजी के लिए बड़ा चैलेंज है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, डीआईजी की फैमिली के 10 लाख रुपए लुट गए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, मुल्ज़िमान ने किस तरह ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए वारदात की? जी बिल्कुल, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की एक और घनौनी वारदात सामने आई है और ये वारदात इस वक्त हुई है हाज़र सरवत डीआईजी पुलिस जो है वो उनकी बीवी के साथ हुई है। उनकी बीवी के अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के जरिए 10 लाख रुपए मुल्ज़मान ने निकलवाए। जो सैफुर-रहमान मुल्ज़िम है वो उनकी बीवी को एक हफ्ते तक फ़ोन करता रहा कि आपका एटीएम ब्लॉक है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप इस सिलसिले में उनसे रब्ता करें। जब उन्होंने एक हफ्ते तक उनसे रब्ता नहीं किया तो फिर उन्होंने क्या किया कि रहीम यारहां के इलाके से एक उनकी बीवी के नाम का डेथ सर्टिफिकेट जाली बनवाया और वहाँ से बनवाकर फिर उनके नाम की एक सिम निकलवाई। सिम निकलवाकर फिर ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए उनका सारा डाटा इकट्ठा किया और फिर वहाँ से उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए अपने एक दोस्त सैफ ने अपने एक दोस्त अरसलान के अकाउंट में मुंतकिल किए। FIA हुकाम से बात की गई तो उनका ये कहना था कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सैफुर-रहमान फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए और खातून नेहा की गिरफ्तारी के लिए और जिसने डेथ सर्टिफिकेट जाली बनाया उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी रियाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। उधर कराची पुलिस की काली भेड़ें बेनकाब हो गई। कोरंगी पुलिस के तफ्तीशी अफसर की केस कमजोर करने के लिए रिश्वत लेने की वीडियो सामने आ गई। रिपोर्ट करेंगे मौसम शाह। मामूली चोर से लेकर उजरती कातिल तक गिरफ्तारी के बाद बाहर क्यों आ जाते हैं? तफ्तीश कमजोर पड़ जाती है या कर दी जाती है? समा सामने लाया ऐसी वीडियो जिसने कराची पुलिस की तफ्तीश पर कई सवालात खड़े कर दिए। ये है कोरंगी थाने के एएसआई रफीक जो केस कमजोर करने के लिए भाव ताव कर रहे हैं। आपसे कर लेंगे ना, जो बाहर नहीं ना आधे अभी चल ले आधे कल हम आके देंगे तो सिर्फ यही नहीं, केस कमजोर कैसे होगा वो रास्ता भी बयान किया। लेके जाऊंगा वाली बात समा की खबर डीआईजी ईस्ट तक पहुंची तो उन्होंने एएसआई को मुअत्तल कर दिया। मौसम शाह, समा, कराची।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और अच्छा दिन। 100 इंडेक्स 33 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 503 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 66 करोड़ 45 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। कम मालियत के शेयर्स में जमकर सरमायाकारी की गई। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, हैदराबाद के इलाके दादन शाह कॉलोनी में ब्लड बैंक की पहली मंजिल पर धमाका हुआ है। धमाके से खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइए इस धमाके से मुतालिक क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद के इलाके दादन शाह कॉलोनी में वाक़ ब्लड बैंक के ऊपर जो है पहली मंजिल पर यह धमाका हुआ है। पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, जबकि इलाके में खौफ और हैरास भी फैल गया है। पुलिस से हमारी इस मुतालिक बात हुई है तो पुलिस का ये कहना है कि कुछ भी कहना का बदल वक्त होगा। इस वक्त जो है जाए वक़ुआ का मुआयना कर रहे हैं, मुआयने के बाद ही जो है आपको बताया जा सकेगा। जी इम्तियाज अली, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि दौरे न्यूजीलैंड का रिपोर्ट कार्ड आ गया। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। क्राइस्टचर्च टेस्ट में कौमी टीम को 176 रन से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 186 रन पर ढेर हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक को ओहदे से हटाने का फैसला हो गया। पीसीबी अब फिर गैर मुल्की कोच लाएगा। जबकि साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर कहते हैं कीवीज ने सिर्फ शिकस्त ही नहीं दी बल्कि हमारी क्रिकेट और सिस्टम को एक्सपोज भी कर दिया। अंडे तो सस्ते हो गए मगर चीनी महंगी हो गई। पंजाब में 1 किलो चीनी पर 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। मार्केट में दरामदी चीनी है मौजूद, मिलों में गन्ने की क्रशिंग भी है जारी, मगर चीनी की कीमतों में दोबारा इजाफा शुरू हो गया। एक हफ्ता कबल 80 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब दस्तयाब है 90 रुपए में। शहरी परेशान कि कब आएगा चीनी की कीमतों में इस्तेकाम। परसों लेके गए हैं तो 80 रुपए थी, आज फिर 90 रुपए है। दूसरी जानब शुगर डीलर्स का कहना है कि चीनी की कीमतों में अदम इस्तेकाम के जिम्मेदार माफिया हैं, जो चीनी की कीमतों को जब चाहे बढ़ा देते हैं। मार्केट के लोगों को ये पहले ही इल्म होता है ये क्या करना है, पीछे क्या हो रहा है। ये जो सट्टेबाज है ना, ये माफ नहीं करते। शुगर मिल मालकान के मुताबिक मिलों को गन्ना सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं, उनको कीमत ज्यादा अदा करना पड़ती है, जिसकी वजह से चीनी की लागत बढ़ जाती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।